बच्चे को ज़िबा करो, दावत का एहतमाम करो, मेहमान बुलाओ और हम खुशियाँ मनाएंगे क्योंकि ये खुशी मनाने का दिन है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग इस शानदार मौके को मेरे साथ मनाने के लिए इकट्ठे हुए हो। मेरा बेटा अपनी सख्त आजमाइश में से गुजर कर अभी ज़रा कमज़ोर है, लेकिन अच्छी खुराक के साथ ये जल्दी मजबूत तो तवाना हो जाएगा। ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन है। बड़ा भाई कई दिनों के लिए बाहर गया था। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि दावत हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? मैं ये मौसीकी और नाचने की आवाज़ें सुन रहा हूँ। तेरा छोटा भाई बड़ी काबिले रहम हालत में लौट आया है। वो बीमार और बेहाल है। तेरा बाप उसे फिर घर में देखकर खुशी मना रहा है। जल्दी से अंदर आ जा। मैं इस तरह की बेवकूफ़ों की दावत में शामिल नहीं होऊंगा। इसने अपनी ज़िंदगी गुनाह और शर्मिंदगी में गुजारी है। नौकर ने बाप को जाकर बताया कि उसके बेटे ने क्या कहा है और वो अपने बेटे के साथ बात करने के लिए बाहर आया। बड़े अरसे तक मैंने उसे तलाश किया, सोचता रहा कि वो हमेशा के लिए गुम हो गया है। मैं तो उम्मीद छोड़ने वाला था कि वो अचानक सड़क पर चलता हुआ वापस आ गया। क्या तू इस तरह की रहमत पर यकीन कर सकता है? खुदा बहुत अच्छा है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि तू उस तरह के गुनाहगार के साथ खुशियाँ मना रहा है। मैं इसमें हिस्सा नहीं लूँगा। ये बहुत प्यारी कहानी है, लेकिन क्या तू ये कहना चाह रहा है कि हम बड़े भाई की तरह हैं, जिसके सुनने के कान हों वो सुने? ये शख्स खतरनाक है। सब लोग इससे प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन ये एक झूठी उम्मीद है। कोई किसी गुनाहगार को अबदी ज़िंदगी देने का वादा कैसे कर सकता है? इसे ज़रूर मर जाना चाहिए। सबको इकट्ठे करके बुला लो। हम आज रात को सरदार खान के घर में मिलेंगे। वो उनको उम्मीद देता है। चलो हम गुलेल को वापस जाएंगे और थोड़ी देर आराम करेंगे। जल्दी वो वक्त आएगा जब वो मुझे कैद में डालेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे और फिर मुझे मसलूब करेंगे, लेकिन तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठूँगा। इसका क्या मतलब है कि मुर्दों में से जी उठोगा? मुझे कुछ नहीं मालूम। ये ज़रूर कोई तमसील है। उस्ताद, एक बड़ी अशद ज़रूरी बात है। मर्था ने तुझे ढूंढने के लिए भेजा है। इसका भाई लर्ज इतना बीमार है कि मरने वाला है। वो तेरा अजीज़ दोस्त है। अगर तू जल्दी करे तो तू उसके मरने से पहले वहाँ पहुँच सकता है। हम जानते हैं कि तू इसे शिफा दे सकता है। लर्ज बीमार है, हमें जल्दी जाना चाहिए। मरियम और मुर्था को कहना कि मैं ज़रूर आऊँगा, और उनको ये भी कहना कि ये बीमारी मौत के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करने के लिए है। 2 दिन बाद उस्ताद 2 दिन गुजर गए हैं जब हमने ये बात सुनी थी कि हमारा दोस्त लर्ज बीमार है और मरने वाला है, और हमें इस मुकाम पर पहुँचते पहुँचते 2 दिन लग जाएंगे। क्या हमें जाना नहीं चाहिए? हम कल चलेंगे। तुम खुदा का जलाल देखोगे। उस्ताद, 4 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। क्या हम उसकी मदद के लिए वक्त पर पहुंच जाएंगे? लर्ज मर गया है और मैं तुम्हारे लिए इस बात पर खुश हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, क्योंकि तुम अब खुदा का जलाल देखोगे और ईमान लाओगे। मर गया? लर्ज मर गया है? यसू और उसके शागिर्द बाहर दरवाजे पर हैं। हाय हाय, नहीं, बेचारा लर्ज। उन्हें कहो कि वो ही मेरा इंतज़ार करें। उनके लिए अंदर आना बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि अंदर सारे फ्रेसी और काहन मौजूद हैं। वो उससे अब भी कत्ल करने के मौके की तलाश में हैं। खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी न मरता। हाथा कि अब भी अगर तू कुछ मांगेगा तो खुदा तेरे लिए ज़रूर करेगा। तेरा भाई मुर्दों में से जी उठेगा। मुझे मालूम है कि दुनिया की आखिर में क़यामत के रोज़ वो ज़रूर जी उठेगा। क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। जो कोई मुझ पर ईमान रखता है, अगरचे वो मर भी जाए फिर भी वो दोबारा ज़िंदा होगा, और जो ज़िंदा शख्स मुझ पर ईमान रखे वो कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर ईमान रखती है? हाँ खुदावंद, मैं ईमान रखती हूँ कि तू ही मसीह इब्ने खुदा है, जिसके बारे में पेशन गोइयाँ हुई थी कि वो दुनिया में आएगा। जब मर्था ने यसू के साथ बात ख़त्म की तो उसके बाद उसने नौकर को अंदर भेजा ताकि मरियम को बाहर ले आए।
आओ वो कब्र पर रोने जाती है, हाय खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी न मरता। तुमने इसे कहाँ रखा है? हमें इसकी बहुत कमी महसूस होती है। देखो यसू लर्ज से कितना प्यार करता है। क्या वो जो अंधों को देखने के काबिल बना सकता है, अपने दोस्त को मरने से नहीं बचा सकता था? पत्थर को पीछे हटाओ। लेकिन खुदावंद अब तो इसमें से बदबू आ रही होगी, क्योंकि उसको मरे 4 दिन गुजर चुके हैं। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि अगर तुम मुझ पर ईमान रखोगे तो खुदावंद का जलाल देखोगे? पत्थर को पीछे हटाओ। बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू मेरी सुनता है। मैं ये दुआ अपने लिए नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू हमेशा मेरी सुनता है, लेकिन मैं दुआ करता हूँ ताकि जो तुझे तलाश कर रहे हैं ईमान लाएं कि तूने मुझे भेजा है। अब ए बाप, अपना जलाल जाहिर कर। लर्ज बाहर निकला। इस दफ़ा तो इसने हद कर दी है। हाँ, ये अपना मजाक खुद ही बनवा रहा है। भला क्यों? क्योंकि जिस्म तो पहले ही खराब हो गया है। जब सब लोग ये देखेंगे कि ये धोखेबाज है तो हमें इसको गिरफ्तार करना और मारना आसान होगा। क्या मुझे यकीन नहीं आता? ये नहीं हो सकता। खुदावंद की हमदो, वाह वाह। मरियम, उसने ये कर दिया है, उसने ये कर दिया है। वो जिंदा है, 4 दिनों बाद जिंदा हो गया है। लर्ज मरने के तकरीबन 4 दिनों बाद कब्र से बाहर आया। उसके हाथ और पांव कफन से बंधे हुए थे। उसके कपड़े ढीले करो और उसे जाने दो। इस तरह का काम खुदा के अलावा भला और कौन कर सकता है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कफन से बाहर निकालो। तू 4 दिन से मरा हुआ था। उस्ताद, तुम्हें देखकर खुशी हुई। मेरा ख्याल है कि मुझे तुम ही वापस लेकर आए हो। ए लर्ज, हमने तेरी बहुत कमी महसूस की। मुझे भूख लगी है। मातम करने वालों को घर भेजो और चलो कुछ खाते हैं। ए हमारे खुदावंद, खुदा तू मुबारक हो। खुदा की तारीफ की। क्या तुम्हें यकीन आ सकता है कि हमने अभी क्या देखा है? कोई भी इस तरह का तरीका नहीं कि वो ये सब नकली तौर पर करता है। इससे पहले कि वो लर्ज को दफन करते, मैंने उसे अच्छी तरह देखा था। उसमें कोई शक नहीं कि वो मुकम्मल तौर पर मर गया था। जब यरूशलेम वाले ये सुनेंगे वो उसे बादशाह बना देंगे। जल्द ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम फौरन शरीयत के आलमों और फरीसियों को बताएंगे। आज उस यसू ने बहुत बड़ी शहबदाबाजी दिखाई है। हत्ता कि वो सब लोग जिन्होंने ये सब कुछ देखा ये सोचते हैं कि वाकई उसने मुर्दों में से एक शख्स जिंदा किया है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने ये कैसे किया, लेकिन अगर वो बाज ना आया तो वो यकीनन सब लोगों के दिल जीत लेगा। अगर कोई और बगावत हुई तो रोमी हमसे ताकत वापस ले लेंगे। वो उम्मीद करते हैं कि हम अमन बहाल रखें, लेकिन यसू ने कभी भी हुकूमत रोम के खिलाफ सख्त रोया या उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। इसके अल्फाज सख्त हैं। वो अवाम में हमें रियाकार कहता है। लोग हम पर हंसते हैं। वो सरेआम हमारा मजाक उड़ाते हैं। इसे ख़त्म होना चाहिए। वो कभी भी अपने आप को मुर्दों में जिंदा से करने के काबिल नहीं हो सकेगा। इससे पहले कि ये हमारे मज़हब की इज्जत को खाक में मिला दिए। ये सब कुछ जल्दी होना चाहिए, या इससे पहले कि रोमी हमारे साथ कुछ करें। उन्होंने मुझे रद्द कर दिया है और मुझे कत्ल करने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो नहीं समझते कि मैं उन्हें निजात देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब भी मैं चला जाऊँगा रूमी हैकल को तबाह कर देंगे, जिसके साथ ये बड़ी मोहब्बत करते हैं। किसी पत्थर पर कोई पत्थर बाकी ना रहेगा। वो वक्त भी आएगा जब मुझसे मोहब्बत करने वालों को कैद में डाला जाएगा। सब कौमें तुम्हारे साथ नफरत करेंगी क्योंकि मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम में से कुछ लोग उनके हाथों मारे जाएंगे, बाकी अपने घरों से निकल जाएंगे और उनको काम करने की इजाज़त ना दी जाएगी। जब तुम ये सब होता हुआ देखो तो हैरान ना होना, क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ, ज़िलज़ले, बीमारियाँ, काल और हम हर किस्म की आफतें आएंगी, लेकिन उन सब चीज़ों के साथ खात्मा नहीं होगा। ये सिर्फ मुसीबतों का आगाज़ है। यरूशलेम गैर कौमों के कब्ज़े में रहेगा जब तक कि गैर कौमों का वक्त मुकम्मल ना हो जाए। जब तुम्हें कोई बताए कि मैं आ गया हूँ और तुम्हें यहाँ या वहाँ मुझे मिलने के लिए आना चाहिए, तो उनकी बातों का यकीन न करना। काफ़ी लोग ऐसे भी आएंगे जो झूठ मूठ कहेंगे कि हम मसीह हैं, या फिर मेरा नाम लेकर कलाम करेंगे।